Let's study with education only. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन मेलन के ब्रांड न्यू पॉलिटी कोर्स में, जहां पे हम हर टॉपिक को बहुत क्लियरली क्रिस्प तरीके से एग्जाम ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अवर पार्ट टू। अभी तक हमने जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी उसमें हमने आपको बताया था कि हम कुछ अलग अलग पार्ट्स में 6 पार्ट्स के अराउंड थे कि हम उन पार्ट्स के थ्रू अपना पॉलिटी का ये कोर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट 2 दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आज की जो ये वीडियो है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, इसमें मैं आपको थोड़े थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ एंड देन हम आगे कल से हमारा जो हम कंटिन्यू कर रहे थे नेक्स्ट अलग अलग चैप्टर्स के साथ, उनके साथ हम यूनियन, सेंटर, स्टेट्स उन सबको देखेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम? इट इज अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जहां पर कि एग्जीक्यूटिव डेराइव करता है अपनी लेजिटिमेसी कहाँ से? लेजिस्लेचर से। और इस लेजिस्लेचर को क्या नाम देते हैं हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में? पार्लियामेंट। और ये उसको अकाउंटेबल भी होता है। तो बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर के बीच का रिलेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उनका रिलेशन होता कैसा है? उनका रिलेशन इस तरीके से होता है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अगर मैं आपको स्पेसिफिक एक लाइन में पूछूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अब ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव्स होते क्या क्या हैं? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव्स पार्लियामेंट के ही पार्ट होते हैं, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक आपको समझाऊं तो व्हाट इज दिस एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव होता है जो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और ये लेजिस्लेटिव कौन होता है? जो लॉ को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो एग्जीक्यूटिव कौन है? एग्जीक्यूटिव्स आर जो लॉ को बेसिकली इम्प्लीमेंट करने का काम, जिनके पास लॉ को इम्प्लीमेंट करने की पावर होती है, या जो भी मतलब मेन अथॉरिटी की ये लॉ पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस टॉपिक पे कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, वो। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, मेकिंग जब हम कर रहे हैं लॉज की, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज की जब हम मेकिंग कर रहे हैं तो उसको हम लेजिस्लेटिव बोल रहे होते हैं। ठीक है, और जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कीप रिमेंबर दिस, ओके। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि कौन कौन सी कंट्रीज में फॉलो किया जाता है? इट इज़ बीन फॉलोड इन इंडिया, यूनाइटेड किंगडम्स, कनाडा, जापान और भी कंट्रीज में। और जो इंडिया ने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, हमने कहाँ से लिया है? वी हैव टेकन दिस फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स, ब्रिटेन से हमने ये लिया है। ठीक है, तो कुछ कुछ फीचर्स इसको समझने की कोशिश करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? डुअल एग्जीक्यूटिव होती है। डुअल एग्जीक्यूटिव कैसे? कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है यानी कि प्रेसिडेंट है, अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो वो सेरेमोनियल है, जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल पावर रखता है। मतलब ये एक तरीके से नॉमिनल हेड होता है कि कहीं पर भी साइन हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो एवरीथिंग विल बी ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन एक्चुअल पावर हम सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, देन सेकेंड फीचर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, बेसिकली लोकसभा। अब जो हमारी लोकसभा होती है, जब हम पार्लियामेंट्री चैप्टर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो अब उसमें हम पढ़ेंगे कि जो ये लोकसभा होती है इसके अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, और इसके अंदर वो मेंबर्स भी होते हैं जो इलेक्टेड हैं, और प्लस जो अपोजिशन के मेंबर्स होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, तो इन सब का मिल करके पूरी की पूरी लोकसभा बनती है। और जब ये इलेक्टेड मेंबर्स और अपोजिशन मेंबर्स सब मिलके कोई लॉ बना रहे हैं, उसे पास कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से लेजिस्लेशन का काम करते हैं। लेकिन जब कोई लॉ को लागू करना है, कि लाना है कि हमें इस टॉपिक पे कानून बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो वो इसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने का काम, तो उसमें सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और वो हमारे अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे इंडिया के सिस्टम में वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हमारे एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करते हैं। तो जब इलेक्टेड मेंबर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी जिनको हम बोलते हैं,
कि तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहाँ से बनते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं जो भी जिन भी लोगों को हम इलेक्ट करके लोकसभा में भेजते हैं, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक अलग से अपना पोर्टल बना लेते हैं, जिसको वो हम बोल रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो जो भी एक्शंस कर रहे हैं दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा इन पर्टिकुलर। ऑल्दो पार्लियामेंट में भी होते हैं, पर पार्लियामेंट में क्योंकि राज्यसभा भी होती है और राज्यसभा को उतने अकाउंटेबल नहीं होते हैं हर चीज के लिए, तो इन पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, देन अवर नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूजन ऑफ पावर्स। फ्यूजन ऑफ पावर्स में क्या है? एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। यही मैंने आपको बताया कि जो इलेक्टेड मेंबर्स है ये लेजिस्लेटर का पार्ट तो बनेंगे ही बनेंगे, एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होते हैं ये, मतलब तो जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होता है, अनलाइक प्रेसिडेंट सिस्टम में अलग होता है। प्रेसिडेंट सिस्टम में क्या होता है? प्रेसिडेंट सिस्टम में होता है कि जो लॉ बना रहे हैं वो बिल्कुल अलग होंगे, जो लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग होंगे। तो लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। अभी हम आगे प्रेसिडेंट सिस्टम में और पार्लियामेंट्री सिस्टम में थोड़े डिफरेंस भी देखेंगे, तब आपको थोड़ा और समझ से आएगा। प्रेसिडेंट सिस्टम में क्या होता है? बेसिकली प्रेसिडेंट सिस्टम में प्रेसिडेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो ही मेन अथॉरिटी होता है, उसकी सबसे ज़्यादा पावर होल्ड करती है। ठीक है, देन पार्लियामेंट्री सिस्टम में नेक्स्ट इज अवर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का हमारे इसमें बहुत रोल प्ले करता है, वो मेजॉरिटी जो भी पार्टी है उसका लीडर वो बनता है लोकसभा हाउस में। ठीक है, then dissolution of lower house. This lower house is what? Lok Sabha. The Lok Sabha can be dissolved before its full term. अगर हमारी मेजॉरिटी चली जाती है, जिन भी लोगों को हमने चूज किया है किसी भी कारण से अगर उनकी मेजॉरिटी चली जाती है तो लोकसभा को डिसॉल्व भी किया जा सकती है 5 साल पहले से। लोकसभा का टाइम पीरियड होता है 5 साल का। ठीक है, देन बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म क्या होता है? इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर 2 हाउस होते हैं, एक हमारा लोअर हाउस जिसको कि हम लोकसभा बोल रहे हैं, एंड द नेक्स्ट इज अपर हाउस जिसको कि हम राज्यसभा बोल रहे हैं। तो मेन फीचर्स अगर मैं देखूं पार्लियामेंट्री सिस्टम के तो क्या हो रहे हैं हमारे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में डुअल एग्जीक्यूटिव है, देन पार्लियामेंट्री सिस्टम में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, देन फ्यूजन ऑफ पावर्स की पावर्स भी हम मिक्स रहती हैं एक तरीके से, देन प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप है, देन लोअर हाउस डिसॉल्व भी हो सकती है और बाई कैमरलिज्म ये भी होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। देन कमिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ऑल्दो मैंने आपको जो अभी फीचर्स बताए हैं वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही ज़्यादातर बताए हैं, हमने ब्रिटिश से लिया है, ये मैंने अभी आपको बताया। प्रेसिडेंट जो है वो हमारा क्या होता है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखेंगे, हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारा होता है प्राइम मिनिस्टर, और ये रियल एग्जीक्यूटिव होता है क्योंकि इसी के पास सबसे ज़्यादा पावर है। एक्चुअल में क्या कानून बनाना है नहीं बनाना है वो सारी मेन पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होती है और इन सब के प्रोविजंस जो है आपको आर्टिकल 74 से 78 में मिलेंगे, जो हम जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी कि ये आर्टिकल्स एक एक करके कि क्या है। नाउ कमिंग टू दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डिफरेंसेस। पार्लियामेंट्री सिस्टम में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस होते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? जो एग्जीक्यूटिव होती है उसमें क्या है? डुअल रोल होता है, प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर होती है। जैसे जब भी हम कोई लॉ बनाते हैं तो वो लॉ प्राइम मिनिस्टर के पास जितनी पावर रखता है वो तो है ही है, प्राइम मिनिस्टर तो मेन पावर होल्ड कर ही रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट की भी एसेंट की उतनी ही जरूरत है। अगर प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देगा तो वो लॉ कभी भी जो भी बिल हम बना लेके आ रहे हैं लोकसभा में वो कभी भी लॉ नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसमें डुअल सिस्टम होता है, डुअल एग्जीक्यूटिव होती है, प्रेसिडेंट की भी और प्राइम मिनिस्टर की। इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही सारी पावर होती है और सिंगल सिटीजन एक तरीके से एग्जीक्यूशन होता है इसमें। देन लेजिस्लेचर में रिलेशन क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है इसमें लेजिस्लेचर का, लेकिन प्रेसिडेंट में क्या होता है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर की, लेजिस्लेचर अपना अलग काम करता है, एग्जीक्यूटिव अपना अलग काम करता है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी में एग्जीक्यूटिव ऑब्वियसली अभी हमने देखा था कि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होता है लेजिस्लेचर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम की। देन दे आर नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल, ये डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं होते हैं।
डिसोल्यूशन, इसमें लेजिस्लेचर डिसॉल्व की जा सकती है। इसमें भी कुछ फिक्स्ड टेन्योर होता है लेजिस्लेचर का कि इतने टाइम तक तो लेजिस्लेशन रहेगी। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? इंडिया, यूके और यूएसए में हमारा प्रेसिडेंट सिस्टम है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। देन नाउ सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँगी क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर मैं बात करूँ तो एक तरीके से आप ऐसे ले लो, तो ये अच्छा सा सर्कल तो नहीं बन पाया है। लेट मी टेक सम शेप। अगर हम कोई शेप लेके इसको बनाने की कोशिश करें तो या है युगो। ठीक है, तो अब मान लो हमारे पास तीन ये हैं, एक एग्जीक्यूटिव है, दिस इज वन एग्जीक्यूटिव, दिस इज लेजिस्लेचर एंड दिस इज जुडिशरी। ठीक है, तो ये तीनों अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। दीज आर मेन कंपोनेंट्स होते हैं स्टेट के। अगर हम बात करें कि मेन कंपोनेंट स्टेट के क्या होते हैं, तो यही तीन कंपोनेंट्स जो हैं वो मेन होते हैं। ठीक है, अब इसका क्या काम है? अगर ये सेपरेशन ऑफ पावर में है तो ये क्या करेगी? ये सिर्फ लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी। ये क्या करेंगे? ये सिर्फ कानून बनाएंगे। ये क्या कर रहे हैं? इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सिर्फ। और ये क्या करते हैं? जुडिशरी, ये बेसिकली इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, कि लॉ जो है वो, तो ये जो सिस्टम है कि एग्जीक्यूटिव अपना अलग काम कर रही है, लेजिस्लेटिव अपना अलग काम कर रही है और जुडिशरी अपना अलग काम कर रही है, दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स होते हैं उनमें जनरली ऐसा ही सिस्टम जो है चलता है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कैसा है? इंडिया में ऐसा है, मान लो ये आपकी लेजिस्लेचर है, इसी के अंदर एग्जीक्यूटिव इसका एक पार्ट होगा, तो ये इज एग्जीक्यूटिव एंड बड़े वाला जो है वो हमारा लेजिस्लेचर, और जुडिशरी ऑल टुगेदर पूरे तरीके से हमने इंडिपेंडेंट रखी हुई है। तो हमने जो डिवीजन की हुई है पावर्स की वो कुछ इस तरीके से की हुई है। ठीक है, सो दिस इज डिवीजन ऑफ पावर्स इन इंडिया। दिस इज डिवीजन ऑफ पावर कहाँ पे? इंडिया में इस तरीके से की गई है। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी समझ आ ही गया होगा। अब हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया, उसके चार बेसिक रीजन है कि एक तो हम 1935 से पहले से हम ब्रिटिश के टाइम से रह रहे थे। 1935 का जो हमारा एक्ट था उसमें भी पार्लियामेंट्री फीचर्स ही थे, और फिर हमारा ब्रिटिश ही तो रूल कर रहा था, तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही था, तो हम समवेयर फेमिलियर थे इससे। ठीक है, देन इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? वाइड रिप्रेजेंटेशन होती है। हम बहुत सारे लोगों के थ्रू अपनी रिप्रेजेंटेशन करवा सकते हैं, सब इसमें करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट में थोड़ा कंपैरेटिवली उतनी वाइड रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाती है। देन कॉन्फ्लिक्ट्स भी अवॉइड किए जा सके, क्योंकि अगर पूरा लेजिस्लेशन अलग से बना देंगे और एग्जीक्यूशन अलग से बना देंगे और वो दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट में ही अगर उलझे जा रहे हैं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ही लिया था। देन थोरो, ये पूरा का पूरा थोड़ा थोरो भी है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स। ठीक है, अब इंडिया इज नॉट अ सॉवरन बॉडी लाइक ब्रिटिश। ब्रिटिश में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है, लेकिन ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है दैट इज नॉट अ सॉवरन बॉडी। लेकिन इंडिया की जो पार्लियामेंट है दैट इज नॉट अ सॉवरन बॉडी जैसे कि ब्रिटिश की है। क्यों है? उसका बेसिक रीजन क्या है? सबसे पहले इंडिया में जो है वो क्या है, हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो क्योंकि हमारे पास रिटर्न है तो हमारा फिक्स है कि ये चीजें होंगी इस प्रोविजंस को, और उसके अलावा हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ कुछ फेडरल प्रोविजंस भी डाले हुए हैं। ठीक है, एंड देन हमारे पास सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी है। उसके अलावा जो इंडिया है दैट इज रिपब्लिक, लेकिन जो ब्रिटिश है दैट इज नॉट रिपब्लिक। क्यों? वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है लेकिन उसके बाद भी वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहां पे जो हेड होता है एक तरीके से वो
क्राउन होता है, किंग क्वीन जो भी है, जो उनका हेरिडिटरी चला आ रहा है उसके बेसिस पे वो अपना हेड रखते हैं। लेकिन इंडिया में जो हेड रहता है वो कैसा रहता है, इलेक्टेड रहता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश और इंडिया के प्रेसिडेंट में बेसिकली। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है क्या नहीं है और किस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम से अलग है। दीज आर बेसिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम जो मैं आपको अभी आज समझा रही हूँ। तो हम और एडवांस में नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे। फिर फेडरल सिस्टम, अभी अभी हमने देखा कि हमने फेडरल प्रोविजंस ऐड किए हुए थे, तो ये फेडरल सिस्टम क्या है इसको भी हम एक बार ही देख लेते हैं। फेडरल सिस्टम, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, जैसे कि स्टेट हो गई या प्रोविंसेस हो गई, एंड ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड पावर्स। कि मतलब मान लो पहले से ही ऑलरेडी सेंटर में और स्टेट्स में हर चीज को लेके क्लियरली लिखा हुआ है कि सेंटर के ये फीचर्स होंगे, स्टेट्स के ये फीचर्स होंगे, तो वो जो सिस्टम होता है दैट इज फेडरल सिस्टम। तो हमने भी कुछ हद तक तो ये किया हुआ है। हालांकि हमारा जो सिस्टम है उसमें फेडरल फीचर्स के साथ साथ कुछ कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, क्योंकि हमने कुछ कुछ चीज़ें तो स्पेसिफिकली लिख के दी हैं कि हाँ स्टेट्स के पास ये राइट्स रहेंगे, सेंटर के पास ये राइट्स रहेंगे, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हमने सेंटर को ज़्यादा पावर्स भी दी हैं। तो वो जो ज़्यादा पावर्स हम जब सेंटर को दे रहे हैं तो हम उसको यूनिटरी प्रोविजंस या यूनिटरी फीचर्स बोलते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि इंडिया में एक कौन कौन से सिस्टम है फेडरल फीचर्स। तो जो डुअल पॉलिटी है कि हमारे पास एक यूनियन है, स्टेट गवर्नमेंट है, दिस इज अ फेडरल फीचर कि जब हम स्टेट और यूनियंस को अलग अलग कर रहे हैं। देन हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पेसिफिकली हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि ये यूनियंस की सेंटर की पावर होंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर होंगी, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर होंगी, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फेडरल फीचर्स। देन पावर की डिवीजन शेड्यूल 7 में हमें पता है ये यूनियन लिस्ट अलग से है, स्टेट लिस्ट कि स्टेट किन किन टॉपिक्स पे लॉ बना सकती है, यूनियन किन किन टॉपिक्स पे लॉ बना सकती है, उस तरीके से हमने ऑलरेडी डिवीजन किया हुआ है। देन सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, उसके ऊपर तो ना स्टेट आएगी ना ही सेंटर आएगा। एंड देन ये ध्यान रखना यहाँ में ना दो फीचर्स हैं, वन इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक होता है द अदर इज, यहाँ लिखा नहीं है एंड आई एम ऑल्सो अभी दिमाग से स्लिप हो रहा है, पर दिस इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये ध्यान रखेंगे कि ये फेडरल फीचर होता है। इंटीग्रल यहाँ पे मेंशन नहीं है शायद से, बट दिस आई विल मेंशन इज जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, दिस इज अवर यूनिटरी फीचर कि हमारे पास एक ही सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा नहीं है हमने स्टेट के लिए अलग सुप्रीम कोर्ट बनाया है, सेंटर के लिए अलग सुप्रीम कोर्ट बनाया है, नहीं, पूरी कंट्री के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट है। तो दिस इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है ये हमारा यूनिटरी फीचर है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ये हमारा फेडरल फीचर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन बाइकैमरलिज्म की राज्यसभा जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, ये भी कहीं ना कहीं फेडरल फीचर है। देन यूनिटरी फीचर्स क्या क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सबके लिए, सिंगल सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं है कि सेंटर को वालों को अलग सिटीजनशिप है फिर अलग अलग स्टेट वालों को हमने अलग सिटीजनशिप दी हुई है, तो ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। देन सेंटर हमारा स्ट्रांग है, तो ये यूनिटरी, तो जहाँ पे सेंटर को स्पेसिफिकली ज़्यादा पावर मिल पा रही है दैट इज यूनिटरी फीचर्स, और जहाँ पे सेंटर और स्टेट को पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सारे फीचर्स जो है हमारे फेडरल फीचर्स में आ जाएंगे। देन ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे कि IAS IPS, देन कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी केसेस में क्या होता है सेंटर जो है ज़्यादा पावरफुल हो जाती है ऑटोमेटिकली स्टेट से, ठीक है, और जो गवर्नर है वो भी सेंटर के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, दैट इज ऑल्सो अ यूनिटरी फीचर। तो आई होप नाउ यू गॉट द क्लैरिटी फेडरल फीचर्स क्या हैं, यूनिटरी फीचर्स क्या हैं। ओके, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, आइए इसी कॉन्सेप्ट इसी थ्योरी के बेसिस पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फीचर नहीं है, प्रेसिडेंशियल, यही नहीं है हमारे पास, प्रेसिडेंशियल नहीं है ना, कौन सा सिस्टम है हमारे पास, ये यहाँ लिखा है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट भी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, जिसमें सारे मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, नहीं। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट होती है, बिल्कुल भी नहीं, ये किसका सिस्टम था, प्रेसिडेंट का। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, दिस इज द मेन थिंग फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम।
और प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करता है रियल पावर्स, और प्रेसिडेंट कैसी पावर्स करता है, नॉमिनल पावर्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। Then question number 3, which among the following features of the Indian Constitution are borrowed from British? ब्रिटिश से कौन कौन सा लिया हमने, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया है, रूल ऑफ लॉ भी लिया है, बाइकैमरलिज्म राज्यसभा वाला आई डोंट, चलो मान लेते हैं ये हमें नहीं पता है, हमारे पास ऑप्शन है, हम उसके थ्रू करने की कोशिश करेंगे। देन डीपीएसपी, ये तो हम सबको पता है कि ये हमने आयरलैंड से लिया है, तो ये तो नहीं होगा फॉर श्योर। तो जहां जहां पे 4 है उसको काट दो, ऑल ऑफ द अबव गया, 1, 3 एंड 4 गया। अब हमारे पास 2 ही बचे हैं, 1 and 2, 1, 2 and 3, एंड दिस बाइकैमरलिज्म इज ऑल्सो फीचर जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, इंडियन फेडरलिज्म इज कॉल्ड क्वाशी फेडरल, इसको हम क्वाशी फेडरल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास यही दोनों है, फेडरल और यूनिटरी फीचर्स दोनों हैं। ठीक है, ये बाइकैमरलिज्म मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूं, प्लीज इसको एक बारी रीचेक जरूर कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फेडरल फीचर्स कौन से हैं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, डिवीजन ऑफ पावर्स हाँ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अभी मैंने आपको बताया था 2 चीजें थी, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो जो इंटीग्रेटेड है दिस इज यूनिटरी, पर ये इंडिपेंडेंट दिस इज फेडरल। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4, दिस फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मेक्स इंडिया अ फेडरल स्टेट? इंडिया को फेडरल स्टेट कौन सा फीचर बनाता है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नो, सुप्रीम कोर्ट नो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये कौन से फीचर्स हैं? दीज आर unitary features. Okay, question number 7, in the context of India which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government? parliamentary government में कौन से features जो है हमारे principles जो है वो implied होते हैं? members of the cabinet hold office at the pleasure of prime minister, to some extent this is true, ये अभी हम जब प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट को पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, कैबिनेट इज नॉट, कौन थी अभी अभी हमने पढ़ा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। देन कैबिनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल, नहीं ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट ही होगी। So member of the cabinet hold office at the pleasure of prime minister is true. The parliamentary system in India is based on model of which country? ये तो हमने अभी very easy, Britain. Okay, so I hope आपको lecture और topic समझ आया होगा कि what is parliamentary system. तो till next video, thank you, stay happy, stay healthy and stay fit. Bye bye.